यह कहानी है रीना नाम की एक युवा लड़की की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। बचपन से ही रीना की आंखों में बड़े सपने रहते थे, लेकिन कई बार असफलताओं ने उसके मनोबल पर आंच लाने की कोशिश की। फिर भी उसकी सकारात्मक सोच ने हमेशा अंधेरे में उजाला जगाए। रीना का गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां स्कूल पहुंचने के लिए हर रोज पत्थरों से भरी संकरी सड़क पार करनी पड़ती थी। बचपन से ही उसे भीतर से कलाकार बनने की लालसा थी। वह खासकर चित्र बनाना पसंद करती थी। कक्षा में शिक्षक ने बच्चों को भारत के विभिन्न त्योहार पर चित्र बनाने को कहा। रीना ने दीपावली पर अपनी कल्पना की एक पेंटिंग बनाई, जिसमें रंग बिरंगी कैंडल और आतिशबाजी की चमक थी। जब टीचर ने देखा तो बोले, बहुत अच्छा प्रयास तो किया है, पर इसमें रंगों का संतुलन ठीक नहीं है और आकार असामान्य दिख रहे हैं। रीना के मन में निराशा की लहर दौड़ी, पर उसने हार नहीं मानी। वह घर जाकर रात तक नए नए प्रयोग करती रही। अगली सुबह उसने एक और चित्र स्कूल में जमा कराया, और इस बार टीचर ने तारीफ की। एक दिन उसकी सबसे अच्छी सहेली प्रिया उसे मिलने आई और बोली, तुम्हारे जैसे गांव की लड़कियां कैसे बड़ी कंपनियों में जॉब पाएंगी? यहाँ संसाधन नहीं, कोई कोचिंग नहीं। रीना के दिल में फिर खंडहर सी आवाज गूंजी, लेकिन उसने कहा, सही है, तरकीब और साधन कम है, पर हमारे सपने बड़े हैं। अगर हम ठान ले तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रिया को भी थोड़ा हौसला दिया। पहला बड़ा अवसर जिला प्रतियोगिता। एक दिन स्कूल में सूचना आई कि जिले भर से चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। विजेता को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। रीना बहुत उत्साहित हुई। शीशियों के टुकड़े, रंगों की बची खुची बोतलें सब जुटाकर उसने मासूमाइन प्रयास शुरू किया। 5 रात दिन मेहनत और खुद पर विश्वास। हर शाम पढ़ाई के बाद वह अंधेरे में बैठकर पेंटिंग करती। 4 दीवारों की रोशनी सिर्फ झीनी सी लालटेन से होती। कई रातें आईं जब रंग सूखने लगे, जब दिल ने कहा, इतना संघर्ष क्यों? मगर रीना ने खुद को संभाला। यह संघर्ष ही तो मेरी कहानी को खास बनाएगा। उसने दिन ब दिन बेहतर होती गई। 6 प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता के दिन जिला मुख्यालय पहुंचे तो माहौल बड़ा पेशेवर था। दूसरे कलाकारों के पास लेटेस्ट फ्रेम, ब्रश, कागज आदि थे। रीना को लगा जैसे वह खाली हाथ आई है। लेकिन उसने सोचा, संसाधन कम हो सकते हैं, पर मेरे सपने सीमित नहीं। वह अपनी लालटेन उजाले में बनी कृति पर काम करने लगी। जजेस ने देखा तो मुस्कुराए और कहा, अरे, इस लड़की का धैर्य ही उसकी असली कला है। जब परिणाम घोषित हुआ तो रीना का नाम विशेष प्रशंसा के लिए आया। वह राज्य स्तर के लिए चयनित हुई ही नहीं, बल्कि जजेस ने उसे प्रशिक्षण कोर्स के लिए स्टाइपेंड भी दिया। 7 नई चुनौती। बड़े शहर की कोचिंग। राजधानी में मिली कोचिंग के पहले दिन रीना बहुत डर गई। वहां तमाम शहरों के टॉप स्टूडेंट। सोचने लगी, मैं क्या कर पाऊंगी? मगर उसने अपने मन को शांत किया और अगले शब्द बोले, मैं यहाँ सीखने आई हूँ, डरने नहीं। अगर मैंने गांव में रात की लालटेन में पेंटिंग सीखी, तो यहाँ के संसाधन मेरे लिए वरदान हैं। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे आगे बढ़ने का ऑडियो दिया। असफलताओं से दोस्ती। पहली मास्टर क्लास में उसे संज्ञान हुआ कि उसके ब्रश स्ट्रोक और रंगों का संतुलन अभी भी कमजोर है। शिक्षक ने कड़क टोन में कह दिया, और मेहनत करो, अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। दूसरे किसी होते तो मन मूड खराब हो जाता। पर रीना ने उसे चुनौती नहीं, सुधार का अवसर माना। यह आलोचना मेरे उन्नति के लिए ईंधन है। दिन रात अभ्यास जारी रहा। 9 आत्मचिंतन और विजुअलाइजेशन। रीना रोज सुबह 30 मिनट ध्यान मेडिटेशन करती और आंखों में सफलता की तस्वीर सजाती। एक दिन उसकी खुद की प्रदर्शनी में मेहमानों की भीड़। मैं प्रतिदिन इस विजुअलाइजेशन से अपने अंदर की ऊर्जा जगाती हूँ। इस अभ्यास ने उसे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। अंततः सफलता की मिसाल। 1 साल बाद
उस कोचिंग सेंटर ने न्यू कमिंग आर्टिस्ट प्रतियोगिता में उसके 10 पेंटिंग्स का एक सेट भेजा। परिणाम आया और रीना की रचनाएं प्रथम, द्वितीय व तृतीय तीनों ही श्रेणियों में स्थान पाने में सफल रहीं। वही स्टाइपन अब गैलरी स्पेस, प्रदर्शनी खर्च, सामग्री खर्च सब सहारा बनने लगा। जब पुरस्कार समारोह में उसे बुलाया गया, मंच पर खड़ी रीना ने सबको देखा और कहा, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास बस एक लालटेन की किरण थी, पर मेरे भीतर सकारात्मक सोच की चिंगारी जल रही थी। यह चिंगारी बताती है कि अगर आप खुद पर यकीन रखो, असफलताओं को सीख की तरह स्वीकारो और हर दिन खुद को प्रेरित करो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं।